प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, किंतु शब्दों की रचना वर्णों के निश्चित क्रम से होती है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है, जैसे क अ ल अ म, कलम, कलम, कमल, मलक। ठीक है। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्णों का क्रम बदलने पर और पुनः क्रम बदलने पर। कलम तथा कमल दोनों का अपना अपना निश्चित अर्थ होता है, अतः ये दोनों ही शब्द हैं, जबकि मलक का कोई अर्थ नहीं होता, अतः हम इसे शब्द नहीं कह सकते। ठीक है। एक अथवा एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। पद किसी सार्थक वर्ण समूह का जब वाक्य में प्रयोग नहीं होता तो वो शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद कहलाता है। जैसे कमल व पत्र दोनों शब्द है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर कमल पत्र लिखता है में कमल पत्र लिखता है, लिखता तथा है सभी पद कहलाएंगे। जब शब्द व्याकरण के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। ठीक है। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्रु, आम्र, कूप, ग्रह आदि। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आंसू, आप, कुआं, घर आदि। तत्सम और तद्भव शब्दों की तालिका उदाहरण स्वरूप दी जा रही है, इसे समझिए। कर्पूर, कपूर, दधी, दही, आम्र, आम, बधिर, बहरा। जिह्वा, जीभ, तरण, तिनका, पत्र, पत्ता, अश्रु, आंसू। स्वर्ण, सोना, श्रावण, सावन, पद, पैर, ग्रह, घर। देश शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं की प्रादेशिक बोलियों से हुई है, देश शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, चिड़िया, जूता, लोटा आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे फारसी किताब, अंग्रेजी स्कूल, अरबी हलवाई आदि। रचना के आधार पर अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर। ठीक है। रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगा। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के खंडों का अलग कोई अर्थ नहीं होता, जैसे जल, जल, कलम, कलम। यौगिक शब्द एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों का योग होने के कारण इनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे डाकघर, डाक जमा घर, चिकित्सालय, चिकित्सा जमा आड़। योगारूढ़ शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला शिव। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो शब्द किसी निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, घर, वायु, कमल आदि। सार्थक शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं: एकार्थक, पर्यायवाची, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेकार्थक, विलोम शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इनके बारे में विस्तार से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। निरर्थक शब्द जो शब्द निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करते वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लफू, रग या वो, मक्कल। इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये परिवर्तन शब्दों का विकार कहलाता है। ये विकार लिंग, वचन अथवा कारक के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है। जैसे लिंग अमन खेलता है, वचन बच्चा पढ़ता है, कारक अमन सोता है। विद्या खेलती है, बच्चे पढ़ते हैं, अमन को सोने दो। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।
अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार या परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मेज के ऊपर बिल्ली है, आप अंदर जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोहराते हैं। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 रूपों में किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक, निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी तथा अविकारी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ हमारा शब्द विचार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।